किसी घने जंगल के पास एक खूबसूरत तालाब था। इस तालाब में ढेर सारे मेंढक रहते थे। इन मेंढकों की दुनिया छोटी थी लेकिन शोरगुल से भरी हुई। हर रोज कोई न कोई ताना, कोई मुकाबला, कोई छलांग, यही उनकी जिंदगी थी। इन्हीं में से एक था छोटा सा मेंढक, नाम था गोलू। बाकी मेंढकों के मुकाबले वह न तो बहुत ताकतवर था, न ही उसकी छलांग बहुत ऊंची थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका सपना। वह हमेशा कहा करता था, एक दिन मैं सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ूंगा। तालाब के बाकी मेंढक हंसते थे, अबे ओ गोलू, तू तो ज्यादा देर उछल भी नहीं सकता, पहाड़ी चढ़ेगा, सपना देख, मगर इतना भी नहीं कि मजाक बन जाए। गोलू हंसता और चुपचाप अपनी तैयारी करता। रोज तालाब के किनारे जाकर वह छोटी छोटी उबड़ खाबड़ जमीन पर छलांग लगाता। कभी फिसलता, कभी गिरता, मगर फिर भी उठता। उसके मन में वो तस्वीर थी, पहाड़ी की छोटी से पूरी दुनिया को देखना। एक दिन जंगल में यह ऐलान हुआ कि एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो मेंढक सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेगा, उसे जंगल का सम्मान मिलेगा। सारे मेंढक उत्साहित हो गए, सबने रजिस्ट्रेशन करवाया, गोलू ने भी। प्रतियोगिता के दिन जंगल में एक बड़ा मेला सा लग गया। पक्षी, बंदर, लोमड़ी, हाथी सब दर्शक बने हुए थे। पहाड़ी बहुत ऊंची थी, पथरीली भी, लेकिन मेंढकों ने तय किया था कि चढ़ना है। घंटी बजी और दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही मेंढक चढ़ने लगे, नीचे खड़े दर्शकों में से आवाजें आने लगी, अरे ये पहाड़ी तो बहुत ऊंची है, कोई नहीं पहुंच पाएगा, सब नीचे गिरेंगे। देखो वो हरा वाला तो पहले ही फिसल गया। और सच में कई मेंढक आधी चढ़ाई तक भी नहीं पहुंचे। उनके पांव कांपने लगे, सांसें चढ़ गईं, और सबसे ज्यादा वो नीचे की आवाजें उनके मन में घर करने लगी। शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, लोग सही कह रहे हैं, ये असंभव है। धीरे धीरे ज्यादातर मेंढक रुक गए, कुछ तो वापस लौट आए, लेकिन एक मेंढक अब भी चढ़ रहा था। गोलू, उसके पांव जरूर कांप रहे थे, उसकी सांसें भी तेज थीं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ चोटी पर था। नीचे खड़े लोग अब गोलू को देख रहे थे। अरे ये कौन है? अरे ये तो वो गोलू है जिस पर सब हंसते थे। लगता है आज पागलपन में चोटी पर पहुंच जाएगा। कुछ मजाक, कुछ ताने, मगर गोलू बिना रुके आगे बढ़ता गया। आखिरकार सबको चौंकाते हुए गोलू पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। पूरे जंगल में तालियां गूंजने लगी, पक्षी चहचहाए, जानवरों ने सीटी मारी और मेंढकों ने सिर झुका लिया। जब गोलू नीचे लौटा तो एक मेंढक बोला, भाई तू कर कैसे पाया ये सब? जब सब कह रहे थे कि नहीं होगा, तू फिर भी कैसे चढ़ता गया? गोलू मुस्कुराया। फिर उसकी माँ सामने आई और बोली, अरे ये तो सुन ही नहीं सकता। गोलू बहरेपन के साथ पैदा हुआ था, उसे तुम्हारे ताने डराने की बातें कुछ सुनाई ही नहीं देती। पूरा जंगल कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी एक बुजुर्ग हाथी बोला, आज हमें एक मेंढक ने बहुत बड़ी बात सिखाई है। अगर हम नकारात्मक आवाजें सुनना बंद कर दें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। गोलू ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक थी। वो जानता था कि अगर उसने सुन लिया होता कि लोग क्या कहते हैं, तो शायद वह भी वहीं तालाब में बैठा होता जैसे बाकी सब। सीख लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कभी मजाक बनाकर, कभी डराकर। आपसे कहा जाएगा कि आप काबिल नहीं हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप भीतर की आवाज सुनते हो जो कहती है मैं कर सकता हूँ, तो कोई आपको रोक नहीं सकता।